अब नव्या को रोते देख अक्षय बहुत दुखी हो चुका था। वो मन ही मन खुद पर गुस्सा होने लगा। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को अपनी तरफ खींचा। नव्या के कान के पास जाकर अक्षय ने धीरे से कहा, अच्छा अब रोना बंद करो प्लीज। नव्या के आंसू देखकर अक्षय को बहुत पछतावा हो रहा था। ये सुनकर कि नव्या ने सबसे कहा कि उन दोनों के बीच नहीं है, अक्षय को गुस्सा आ गया था, इसलिए अक्षय ने सोचा कि अब वो भी ऐसा ही करेगा ताकि नव्या को समझ आए कि अक्षय को कैसा लगा। पर किससे पता था कि अक्षय के ऐसा करने से नव्या रोने लगेगी। अक्षय नव्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नव्या अक्षय के सीने पर सिर रखकर रोने लगी और रोते हुए बोली कि अक्षय मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, रियली सॉरी अक्षय, मुझसे गलती हो गई प्लीज। ठीक है बाबा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, अब ठीक है। नव्या को रोते देख अक्षय पता क्या बोल सकता था। अक्षय ने नव्या को गले लगाकर उसे चुप कराया। नव्या शांत हो गई। वहां खड़े सभी लोग बस हैरानी से दोनों की तरफ देख रहे थे। शोर सुनकर काफी लोग अपनी क्लास छोड़कर बाहर आ गए थे। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़की का अक्षय से क्या रिश्ता है। आज तक किसी ने भी अक्षय को किसी लड़की के साथ इतना नजदीक नहीं देखा था और ना ही इतनी फिक्र करते हुए देखा था। कभी अक्षय ने किसी लड़की से इस तरह प्यार से बात भी नहीं की और ना ही कभी इस तरह की तरफ ध्यान दिया। सभी के लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। नव्या और अक्षय एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग करते हैं। ये सब देखकर रिया मन ही मन गुस्सा हो रही थी। तो मन कर रहा था कि वो नव्या को खींचकर अक्षय से दूर कर दे ताकि वो उसे छू भी ना पाए। आखिर रिया अक्षय से प्यार करती थी। वो नव्या को अक्षय के इतना करीब नहीं देख पा रही थी, पर अक्षय के सामने वो बेबस थी, लाचार थी, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी रिया ने हिम्मत उठाकर कहा, अक्षय तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर तुम क्यों? इस तरह से अक्षय नव्या का ध्यान रख रहा था और प्यार से बात कर रहा था। ये देखकर रिया गुस्से में अपने होंठ काटने लगी। वहां खड़ी दूसरी लड़कियां भी ये सब देखकर दुखी हो गई। उनके भी दिल टूट गए। एक लड़की तो रोने ही लग गई। रिया की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला कि तुम हो कौन? हाँ कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपना नव्या के रिलेशन के बारे में कुछ क्यों बताऊं? Who are you by the way? रिया ने दुखी होकर कहा कि मैं तुम्हारे फैन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अक्षय ने रिया की तरफ देखा और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी, और ये मत सोचना इन सब चीजों से तुम मेरे लिए खास बन जाओगी। अक्षय की बात सुनकर रिया को झटका लगा। ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएगी। अक्षय से कैसे बोल सकता है? रिया को लगता था क्योंकि वो अक्षय के फैन क्लब की प्रेसिडेंट है तो अक्षय उसे जानता होगा और वो अक्षय के लिए खास होगी। तो अक्षय ने रिया की गलतफहमी दूर कर दी। उसे साफ साफ बता दिया कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानता और उसे रिया के बनाए हुए फैन क्लब में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो रिया की तरफ गुस्से से देख रहा था। रिया ने गुस्से से नव्या की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसकी आंखों में नव्या के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। तो नव्या से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम अक्षय को अपनी बातों में नहीं फंसाती तो अक्षय मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। तुमने अपना स्टेटस देखा है? अक्षय के साथ रहने का तुम्हें हक तक नहीं है, तुम लायक नहीं हो उसके। गुस्से में रिया नव्या को मारने के लिए आगे बढ़ी। अक्षय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि नव्या को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अक्षय ने रिया की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी दर्द से आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। रिया एक अमीर घर की नाजुक लड़की थी। उसके साथ आज से पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था और उससे भी बड़ी बात यह कि रिया जिस लड़के को सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो उसके साथ ऐसा कर रहा था और अक्षय को रिया के आंसू से क्या फर्क पड़ना था भला। इससे पहले कि अक्षय की वजह से रिया को चोट लग जाती, नव्या जल्दी से अक्षय को रोकने के लिए आगे बढ़ी। नव्या ने हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अचानक से दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से आवाज निकली, आउच, दर्द हो रहा है। जैसे ही अक्षय ने नव्या की आवाज सुनी उसने तुरंत रिया का हाथ छोड़ दिया और नव्या के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ नव्या? अक्षय ने नव्या को उठाया और देखने लगा। नव्या के गोरे गोरे हाथ छिलने की वजह से खून से लाल हो गए थे। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अक्षय नव्या का हाथ देखकर हैरान रह गया। अक्षय ने गुस्से से रिया और वहां खड़ी दूसरी लड़कियों की तरफ देखा और पूछा कि तुमने किया ये? तो तुमने किया ये? Who has done that? तुमने किससे किया है ये? अक्षय ने नव्या से कहा कि तुमने कहा था ना कि तुम ठीक हो, ऐसे ठीक हो तुम, इससे ठीक होना बोलते हैं।
नव्या के हाथ से अभी भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर अक्षय परेशान होता जा रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, हो क्या है? नव्या ने रोते हुए कहा। वैसे भी कुछ देर पहले ऐसी सिचुएशन थी कि आई वाज सो अफ्रेड, बहुत डर गई थी अक्षय, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। जब सारी लड़कियों ने नव्या को घेरा था और उसे मारने की कोशिश की थी, उस समय नव्या को अपने हाथ की चोट से ज्यादा अपनी जान बचाने की पड़ी थी। चलो मैं तुम्हें कॉलेज क्लिनिक ले चलता हूँ, अक्षय ने परेशान होते हुए कहा। नव्या के हाथ की चोट इतनी गहरी थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी था। पर बेरदा हाई का क्लिनिक बाकी कॉलेज के क्लिनिक की तरह नहीं था। तो बहुत सारी फैसिलिटीज थी जैसे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। रुको, अभी 2 कदम ही चले हुए कि नव्या नाराज हो गई थी। हालांकि नव्या को चोट बहुत गहरी थी, पर उसे चलने में काफी डर था। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा। अक्षय नव्या को कमर से पकड़ा और गुस्से में बोला कि बार मैं ठीक हूँ बोलना बंद करो, ओके? अक्षय ने गुस्से में वहां खड़ी हर लड़की की तरफ गुस्से में देखा। नवीन से कहा कि तुम इन्हें देखो, इनमें से एक भी बच कर नहीं जानी चाहिए, मैं भी वापस आकर इन सबसे निपटता हूँ। नवीन इतने दिन से अक्षय को जानता था, वो अक्षय के सभी तौर तरीके से वाकिफ था। वो समझ गया था कि अक्षय का क्या मतलब है। उसने आराम से कहा कि हाँ मैं समझ गया। ये बातें सुनकर सभी लड़कियां डर गई। कुछ लड़कियां नीचे जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगी। अक्षय, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हमने अपनी गलती से सबक सीख लिया है, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, अक्षय प्लीज हमें माफ कर दो। नवीन मनी मन ये सोच रहा था कि इन लड़कियों को तो खुश होना चाहिए कि अक्षय लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, और अक्षय इतनी आसानी से इनको माफ नहीं करने वाला था। नव्या ने उन लड़कियों को रोते हुए सुना, पर उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब लड़कियां बहुत डरी हुई थी, रो रही थी और लगातार माफी मांग रही थी। अक्षय, नव्या भी बोल ही रही थी, पर अक्षय ने तुरंत नव्या की तरफ देखा, जैसे कि वो जानता था कि नव्या क्या कहने वाली है। नाराज होते हुए अक्षय ने कहा कि तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। हाँ, मुझे ठीक से पकड़ी रहो तुम बस। नव्या के पास अक्षय की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप अक्षय को पकड़ लिया। अक्षय जाने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। वो रिया की तरफ मुड़ा और हंसते हुए बोला कि वैसे क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप क्या है? मैं बताता हूँ। रिया उसे हैरानी से देखती रही, उसका शरीर कांप रहा था। अचानक रिया को लगा कि अक्षय वो जवाब देने वाला है जो रिया सुनना नहीं चाहती।